मस्जिदों में उमड़ी भीड़। अलविदा जुम्मा पर देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआएं मांगी। बता दें कि रमजान 2026 का पवित्र महीना अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आज आखिरी रोज़ा और आखिरी अलविदा जुम्मा पूरे एकियत और इबादत के साथ अदा किया गया। पूरे महीने रोज़ेदारों ने अल्लाह की रजा के लिए रोज़े रखे और 5 वक्त की नमाज अदा की और दुआओं में मसरूर रहे। इस पाक महीने में कुल 5 जुम्मे आए, जिन्हें मुसलमानों ने खास एहतराम और इबादत के साथ अदा किया गया। मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजियों ने पहुंचकर जुम्मे की नमाज पढ़ी और देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआएं मांगी। रमज़ान का आखिरी अलविदा जुम्मा मुसलमानों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। पूरे महीने रोज़ेदारों ने सब्र, रहमत और बरकत वाले इस मुक़द्दस महीने की फजीलत हासिल की। अब लोगों को अपने आने वाली ईद का बेसब्री से इंतज़ार है। बाज़ारों में रौनक बढ़ गई है और इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। माह रमज़ान यूँ तो एक खास ही है, इसमें नेकियां की तरफ राग़िब होता है मुसलमान, अच्छे काम करता है, खैरात करता है, रोज़े रखता है, नमाज़ें पढ़ता है। इसमें इस बार ये हुआ कि जुमे का एहतमाम दिनों में ज़्यादा है, जुमे की फजीलतें भी ज़्यादा हैं और जुमा जो है वो एक अहमियत तो रखता ही है हर दिनों में। इसमें जो नेकियों का सवाब है वो ज़्यादा होता है, इसलिए मुसलमान जो हैं जुमे को वैसे भी वो सुबह से ही तैयारी करते हैं इस दिन की, और फिर जा कर के वो जुमा मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन रमज़ान में इसकी अहमियत बढ़ जाती है और अब के रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह 5 जुमे रहे और इसमें आज आखिरी जुमा है, तो इस एतबार से चहल पहल ज़्यादा रहती है। एक तो ख़रीदी के लिए भी रमज़ान शरीफ में आदमी बाज़ारों में आता है, चहल पहल बढ़ जाती है और ऊपर से ये कि पता नहीं अगला रमज़ान का जुमा नसीब हो कि ना हो। अभी जो है हमें जल्दी, इसलिए इन रमज़ान के जुमों का एहतमाम और जुमातुल विदा का एहतमाम करते हैं ज़्यादा और इसकी अहमियत बढ़ जाती है। हम अपील करेंगे तमाम से कि माह रमज़ान अल्लाह ने दिया है और हमने रोज़ा रख कर के, रोज़ा जो है दरअसल ये एक ईसार और त्याग की भावना पैदा करता है। तो आए हम आज अपने इलाके में, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम ये संदेश दें कि अल्लाह के लिए अमन और शांति और भाईचारे से हम ज़िंदगी गुजारें, प्यार दो और प्यार बांटो। यही रमज़ान शरीफ का एक खास संदेश होता है। और गरीब समाज का जो वो तबका है जो गरीब है, कमज़ोर है, उसका हम ख्याल रखें, ये हमारी रमज़ान की खास हमें प्रेरणा देता है। जी, मेरा नाम आरिफ खान है। मैं इस जुमे के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो अलविदा का रोज़ा रहता है वो ऐसे समझो कि जैसे एक छोटी ईद हो। इस दिन लोग इतर लगा के, अपने नए कपड़े पहन के और ऐसा फील करते हैं कि जैसे आज ही ईद है, ना कि ये बल्कि जो 10 से और भी 10 लाख से ज़्यादा अधिक लोग जन्नत में जाते हैं। ऐसा भी हमें मौल साहब ने बताया था कि आज का दिन ऐसा है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग जन्नत में जाते हैं। तो इस दिन को सिंपल नहीं समझा जाए, बहुत नॉर्मल दिन ना समझा जाए। देखो, बाज़ारों में रौनक बहुत अच्छी है, जिस हिसाब से ये मौसम है, थोड़ी सी बारिश हुई है, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि लोगों को कि मतलब कि कहीं हम इस चीज़ से वंचित ना रह जाएं, कहीं ये चीज़ ना रह जाए, हम जल्दी से जल्दी अपनी शॉपिंग या अपनी छोटी मोटी जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उनको परचेज़ करें। देखो, जिस हिसाब से तैयारी है लोगों की वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसको एक एडवांस वे पे कहा जाएगा, क्योंकि लोग अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। यदि 29वीं ईद रहती तब तो थोड़ा सा आनन फानन में होता। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब वेल सेटल्ड है और हर चीज़ सब ने अपनी अपनी पहले से ही कवर कर ली है। मैं ईद की सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, अपने मेवाती वासियों को और पूरे अपने देश को और इस जहां को मेरी तरफ से ईद मुबारक। सब मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब ये रमज़ानुल मुबारक जो पाक और मुक़द्दस महीना गुज़र रहा है, इसमें हमने क्या है कि भूख को एहसास किया
और प्यास को एहसास किया। इसका मतलब ये है कि हम दूसरों की भूख और प्यास को समझ सकते हैं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि गरीबों की मदद करें, मिस्कीनों पर रहम करें। दूसरी चीज़ ये अपील करना चाहता हूँ कि बुराई को छोड़ें। रमज़ानुल मुबारक एक बुराई को छुड़ाने के लिए भी है, क्योंकि कुरान पाक में लअल्लकुम तत्तकून का मतलब ही है कि ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ, का मतलब है कि गुनाहों से दूर हो जाओ, बुराई से दूर हो जाओ, जुआ, सट्टा, शराब, अय्याशी, मक्कारी, इन सब से दूर हो जाओ। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि रमज़ान के बाद भी आप क्या है बुराइयों से दूर रहें और अल्लाह ताला की बारगाह में झुके रहें और देश के अंदर प्यार मोहब्बत बनाए रखें। अल्लाह तबारक व तआला से यही हम दुआ करते हैं और जुमे में भी हमने ये दुआ की है और लोगों से हम बारहा अपील भी यही करते हैं।